हाय गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं मेगन। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने माता पिता के साथ एक होटल जा रही होती है जिसका नाम केडी होता है, और उसके पास एक टॉय होता है जो अपने डिवाइस के द्वारा उससे खेल रही होती है। लेकिन उस बीमार उसे चिल्लाने लगती है और उसे टॉय खेलने से बंद करने के लिए कहती है। फिर केडी उसको साइड में रख देती है। फिर थोड़ी देर बाद उन लोगों को एक एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पर उसकी मॉम और डैड की तुरंत मृत्यु हो जाती है, लेकिन केडी वहाँ पर बच जाती है। फिर अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम गेमा होता है और यह कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम कर रही होती है, जहाँ हम देखते हैं कि ये लोग अपने बॉस से छिप कर एक रोबोट बना रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर इनका बॉस आ जाता है जिसका नाम डेविड होता है, और डेविड इनके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि ऐसी फालतू चीज़ें पे इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दो। फिर गेमा इस रोबोट के बारे में डेविड को बताती है कि इसका नाम मेगन है और यह दूसरे रोबोट की तरह नहीं है, वो काफ़ी अलग है। यह दूसरे इनकी फीलिंग और भावनाओं को समझ पाती है और उससे बात भी कर सकते हैं जिससे लोग अकेला महसूस ना कर सके, और यह बच्चों का भी ख्याल रख सकती है। फिर ये लोग उसे चालू करके अपने बॉस डेविड को दिखाते हैं, लेकिन वह रोबोट वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है कुछ खराबी की वजह से। तो फिर डेविड नाराज होकर कहता है कि इसे तुम बंद करो और इसे कूड़ेदान में फेंक दो। फिर हम देखते हैं कि गेमा केडी को अडॉप्ट करती है क्योंकि केडी की माँ उसकी बहन होती है और उसके मरने के बाद केडी का ख्याल रखने का जिम्मा उस पर आता है। फिर वो लोग घर पहुंच जाते हैं तो वहाँ गेमा के पड़ोसी आते हैं और उससे पूछते हैं कि यह लड़की कौन है। तो गेमा बताती है कि ये मेरी बहन की लड़की है और हम साथ ही रहेंगे। और गेमा अपने पड़ोसी से बोलती है कि अपने कुत्ते को थोड़ा संभाल कर रखो और अपने साइड का केमिकल मेरे साइड मत बहने देना क्योंकि मेरा गार्डन खराब हो जाता है। फिर वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ केडी कुछ खिलौने देखती है और वो उनसे पूछती है, लेकिन गेमा कहती है कि इसे मत छूना, ये मेरी थोड़ी खास कलेक्शन है, यह टॉय है पर तुम इससे मत खेलना। अपने माता पिता के एक्सीडेंट के बाद केडी बहुत ज़्यादा अकेले और उदास हो गई थी। फिर केडी सो रही होती है जहाँ पर गेमा आती है और उसे कहती है कि तुम्हें कोई चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो तुम मुझे बताना, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। फिर केडी गेमा को स्टोरी सुनाने लगती है जहाँ पर गेमा कहती है कि मेरे पास कोई स्टोरी बुक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा कहानी सुनाती हूँ। फिर वो उससे स्टोरी सुनाती है। फिर हम देखते हैं कि दूसरे दिन गेमा अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है जहाँ पर वह कहती है कि हमें जल्द ही एक सैंपल बनाकर डेविड को दिखाना होगा क्योंकि हमने कंपनी की काफ़ी पैसे उधार लिए हैं और उन्हें बिना बताए उनके पैसे का यूज़ किया है, तो हमारे ऊपर केस भी हो सकती है। लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम यहाँ के काम की चिंता मत करो, तुम केडी के साथ अच्छा वक्त बिताओ क्योंकि अकेलापन महसूस ना होना चाहिए। फिर गेमा वहाँ पर एक थेरेपिस्ट को लेकर आती है और थेरेपिस्ट बोलती है कि तुम दोनों को 30-40 मिनट तक मैं देखूंगी और फिर बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम दोनों आपस में कुछ समय बिताओ जिससे मैं देख सकूं। फिर थेरेपिस्ट केडी को खेलने को कहती है जहाँ पर केडी कहती है कि वह खिलौने नहीं है बल्कि गेमा के खास कलेक्शन है जिसमें हम नहीं खेल सकते। यह बात सुनकर गेमा उस खिलौनों को निकाल देती है और उसे दे देती है जहाँ पर वह थोड़ी देर के लिए खेलती है। फिर थेरेपिस्ट गेमा को बताती है कि तुम्हें अगर केडी का ख्याल रखना है तो तुम्हें अपनी चीज़ों में कुछ बदलाव करने होंगे। फिर गेमा अपने मोबाइल पर कुछ काम कर रही होती है जिसे केडी घूर घूर कर देख रही होती है। फिर गेमा केडी से कहती है कि मुझे कुछ थोड़े इम्पोर्टेंट काम करवाने हैं और अब तक तुम मेरा आईपैड यूज़ कर सकती हो और जितना चाहिए उतनी गेम खेल सकती हो, और जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो हम दोनों बाहर घूमने के लिए जाएंगे और खा के भी आएंगे। लेकिन गेमा को काम करते हुए बहुत ज़्यादा समय हो जाता है तो केडी उसके रूम में आ जाती है जहाँ केडी अपने द्वारा बनाए हुए पेंटिंग को दिखाती है। फिर गेमा उसे सॉरी बोलकर अपने काम के बारे में बताती है। तभी केडी की नज़र एक रोबोट पर पड़ती है जिसका नाम ब्रूस होता है, जहाँ केडी उसके बारे में पूछती है और वो रोबोट से उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। फिर गेमा उसे चलाकर दिखाती है और कहती है कि इसे हम अपने हाथों के द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर केडी कहती है कि अगर ऐसा खिलौना मेरे पास होता तो मैं भी किसी की और खिलौने की तरफ देखूंगी भी नहीं। और यह बात सुनकर गेमा मेगन के ऊपर फिर से काम करने के लिए शुरू हो जाती है और फिर उसे और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाती है और जो पिछली बार गलतियाँ हुई थी उसे सुधार भी लेती है और उसके ऊपर स्किन लगाकर और उसे अच्छे कपड़े पहनाकर उसे
पहले से भी ज़्यादा सुंदर बना देती है, जो कि देखने में एकदम रियल डॉल की तरह लग रही थी। फिर डेविड को यह दिखाने के लिए उसे वहाँ लेकर आती है। फिर वहाँ गेमा केडी को लेकर आती है और केडी से कहती है कि तुम्हें ब्रूस पसंद था ना, तुम्हें मेगन भी पसंद आएगी। जहाँ वो केडी को बताती है कि ब्रूस को तो कोई भी कंट्रोल करता था, लेकिन मेगन ऐसी नहीं है, यह अपने आप खुद को कंट्रोल करती है। जहाँ मेगन को ऑन किया जाता है और वो केडी को ही स्कैन कर लेती है और फिर गेमा केडी को उसके साथ खेलने के लिए कहती है और वह उसके साथ खेलती है और कुछ बातें भी करती है। और यह सब डेविड देख रहा होता है और उसे ये डॉल बहुत ज़्यादा पसंद आती है और डेविड इसके लिए और भी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर डेविड गेमा से उसकी प्राइस रखने के लिए बोलता है। आखिर कितनी होगी? तो गेमा बोलती है कि इसकी प्राइस मॉडल पर निर्भर करेगी। और फिर गेमा कहती है कि इसे कुछ दिन केडी के पास ही रहने दो ताकि और चीज़ें को सीख सके और अपने आप इम्प्रूवमेंट कर सके। और गेमा मेगन को और भी ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए लग जाती है और मेगन को खास तौर पर बच्चों का ख्याल रखने के लिए और उनसे बातें करने के लिए बनवाया जा रहा था। फिर केडी मेगन के साथ ज़्यादा समय बिताने लगती है। फिर गेमा उसे रिपेयर कर रही होती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें केडी के साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए ना कि इस डॉल के साथ। फिर गेमा कहती है कि बस एक बार डॉल को रेडी कर दूँ, फिर मैं बाद में यह सब संभाल लूँगी। और केडी वैसे भी मेरी बच्ची नहीं है। और जब से केडी के पेरेंट्स मरे तब से वह पहली बार मेगन के साथ खुश है। और फिर तभी मेगन बोलती है कि केडी के पेरेंट्स आखिर कैसे मरे, और तभी सब लोग हैरान हो जाते हैं। और गेमा कहती है कि क्या तुमने इसे बंद नहीं किया? तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैंने इसे बंद नहीं किया। और फिर वो केडी के पेरेंट्स की जानकारी ऑनलाइन कलेक्ट करने के लिए लग जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जीना मरना एक प्राकृतिक नियम है, जहाँ पर कोई व्यक्ति अगर जीता है तो एक न एक दिन उसे मर जाना ही होगा। जहाँ पर गेमा उसे बंद होने को कहती है, लेकिन वो बंद नहीं होती। और फिर मेगन गेमा से पूछती है कि जीना मरना अंत है तो क्या मैं भी मर जाऊंगी? तो गेमा कहती है कि यह सब बात हम कभी नहीं करेंगे, तुम अब बंद हो जाओ। फिर मेगन बंद हो जाती है और फिर अगले दिन केडी खेल रही होती है, जहाँ पर मेगन उससे देख रही होती है और केडी का एक एरो खो जाता है। तो केडी मेगन से बोलती है कि मेरा एरो नहीं मिल रहा। तो फिर मेगन स्कैन करके उसे एरो मिला देती है, जो कि उसके पड़ोस वाले आंटी के पार होता है। और जैसे ही मेगन उसे निकालने के लिए हाथ डालती है तो उसके हाथ को एक कुत्ता पकड़ लेता है और उसे नोचने लगता है। और यह देखकर केडी मेगन को पीछे खींचने लगती है, लेकिन वह केडी का भी हाथ पकड़ लेता है और उसे बहुत ज़्यादा चोट पहुंचती है। और केडी की आवाज़ सुनकर गेमा वहाँ पर आ जाती है और उसे बचा लेती है। और फिर गेमा पड़ोस वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है कि तुम अपने कुत्ते को संभाल कर रखो। फिर मेगन गेमा से कहती है कि इसका घाव काफ़ी ज़्यादा है, इस पर जल्द से जल्द दवाई लगानी होगी और तुम जाओ जल्दी से इसे दवाई लगा दो। और फिर मेगन उस पड़ोस वाली आंटी को और उसे कुत्ते को घूर घूर कर देखने लगती है। फिर गेमा पुलिस वालों को बुलाती है। पुलिस भी उसे कुछ नहीं कहती और उनके ऊपर केस दर्ज करने से मना कर देती है। और ये सारी बातें मेगन सुन रही होती है। फिर रात में मेगन उस पड़ोस वाली आंटी का आवाज़ निकाल कर उसके कुत्ते को बुलाती है और जैसे ही कुत्ता उसके पास आता है तो वह उस कुत्ते को मार डालती है। फिर अगली सुबह उसकी मालकिन कुत्ते को ढूंढ रही होती है और फिर गेमा केडी के पास आती है और उससे कहती है कि आज तुम्हें और मेगन को लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले ताकि बोर्ड पक्का कर सके, लेकिन अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं इस प्रेजेंटेशन को टाल सकती हूँ। लेकिन केडी मान जाती है और हम देखते हैं कि सारे बोर्ड एक तरह बैठे हुए होते हैं। फिर प्रेजेंटेशन शुरू होता है, जहाँ पर केडी रोने लगती है, जिसे देखकर डेविड और गामा घबराने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन केडी जब रोती है तो मेगन उसके पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम क्यों रो रही हो। तो केडी मेगन से अपने माता पिता के बारे में बताती है। तो फिर मेगन कहती है कि तुम अपने मम्मी पापा के बारे में मुझे कुछ बताओ।
और फिर केडी उसे अपने मम्मी पापा के बारे में थोड़ी बात बताती है। और फिर केडी कहती है कि जब तुम्हें अपने माता पिता के बारे में बात करनी हो या फिर उन पुरानी बातों को सुनना हो तो बस तुम मुझे बता दो, मैं सारी बातें रिकॉर्ड कर लूँगी और तुम्हें जब भी सुनाना हो तो मैं ये सारी बातें दिखा दूँगी और सुना भी दूँगी। जिससे केडी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और मेगन को गले लगा लेती है, जिसे देख के सारे बोर्ड्स रोने लगते हैं और वह भी इमोशनल हो जाते हैं और यह प्रोजेक्ट उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये लोग उसे अप्रूवल दे देते हैं और फिर हम देखते हैं कि डेविड का मैनेजर मेगन के कुछ चीट कोड चुरा लेता है। फिर वे लोग खाना खा रहे होते जहां गैमा केडी को कहती है कि अगर तुम्हें अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ बात करनी हो तो तुम मुझे बता सकती हो, लेकिन केडी कहती है कि ये सारी बातें मैं पहले ही कर चुकी हूँ। तो गैमा कहती है कि तुम इसके बात मत किया करो, यह बस एक रोबोट है और एक दिन चली जाएगी। फिर हम देखते हैं कि केडी अपने थेरेपिस्ट के साथ जा रही होती है, जहाँ थेरेपिस्ट केडी से कुछ सवाल पूछती है तो केडी रोने लगती है और फिर वहाँ मेगन आ जाती है और फिर मेगन उसके थेरेपिस्ट को कहती है कि तुमने उसे रुला दिया, लेकिन उसकी थेरेपिस्ट कहती है कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन मेगन कहती है कि तुमने आखिर उसे दुख पहुंचा ही दिया। फिर थेरेपिस्ट बाहर आती है, गैमा को बताती है कि तुम्हारा बनाया गया रोबोट एकदम रियल है, लेकिन तुम उसे केडी के साथ ज्यादा देर तक मत रहने देना क्योंकि वह उसके इमोशन से अटैच हो जाएगी। वो कभी ना कभी तो बड़ी होगी और हमेशा बच्ची तो नहीं रहेगी, इसलिए उसे आगे चलकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर गैमा केडी को स्कूल के अन्य बच्चों के साथ खेलने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर गैमा उसके साथ लड़ाई करने लगती है, वो नाराज होकर वहां से चली जाती है, लेकिन गैमा उसे रोकने की कोशिश करती है। तो फिर मेगन गैमा को कहती है कि तुम उसे जाने दो। फिर गैमा कहती है कि तुम किसी भी प्रकार प्राइवेट बातों में दखल अंदाजी नहीं दे सकती और उसे फिर बंद होने के लिए कहती है। फिर वह बंद हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बंद नहीं हुई थी, वो सिर्फ नाटक कर रही थी। फिर वो अगले दिन एक प्लेग्राउंड में जाते हैं जहाँ पर केडी मेगन को साथ लेकर चलने के लिए जिद करने लगती है, लेकिन गैमा कहती है कि इसे हम पब्लिक में नहीं ले जा सकते, लेकिन केडी जिद करने लगती है। फिर गैमा मान जाती है, पर तुम इसके साथ खेलना मत, इसे साइड में रखना होगा। तो केडी मान जाती है। फिर उनकी टीचर उन्हें पार्टनर डिसाइड करने के लिए कहती है और कुछ काम करने के लिए कहती है। तो फिर केडी का पार्टनर एक सनकी टाइप का लड़का होता है जो कि उसे बात बात पे परेशान करने लगता है और वहाँ पर मेगन भी आ जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। जहाँ पर वह लड़का बोलता है कि इसे बोलो कि मेरे साथ खेले, लेकिन केडी कहती है कि यह सिर्फ मेरे साथ ही खेल सकती है और किसी के साथ नहीं। तो फिर वह लड़का मेगन को उठाकर वहाँ से भागने लगता है और दूर लेकर जाता है और फिर वो मेगन को मारने लगता है और कहता है कि तुम मेरे साथ खेलो। फिर मेगन एकदम से उसका कान पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम जैसे लड़के नहीं होने चाहिए जो लोगों को परेशान करते हैं, और उसका कान खींचने लगती है। फिर मेगन उससे कहती है कि तुम अब यहाँ से भागो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर वह लड़का वहाँ से भागने लगता है। फिर मेगन उसका पीछा करती है और वह लड़का उसे देखते देखते सड़क पर आ जाता है और जैसे ही सड़क पर आता है तो उसे एक गाड़ी ठोक देती है और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। फिर वो लोग घर में होते हैं जहाँ पर गैमा केडी से पूछती है कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ था। तो केडी कहती है कि मैं वहाँ पर नहीं थी और वहाँ क्या हुआ है मैं नहीं जानती। फिर केडी सो रही होती है जहाँ पर केडी मेगन से पूछती है कि क्या तुमने उसे रोड पर धक्का दिया था और क्या वह सुरक्षित है। जहाँ पर मेगन कहती है कि वो अब कहीं नहीं है और स्वर्ग जैसी जगह होती होगी पर जैसे लड़कों के लिए नहीं, और मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगी। पड़ोस वाली आंटी उसी रात बाहर घूम रही होती है जहाँ पर उसे एक कुत्ते की आवाज़ सुनाई देती है जिसके पीछे वो जाती है। जहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर मेगन होती है और मेगन उस आंटी को मार देती है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया होता है। फिर पुलिस वाले गैमा से पूछताछ करने के लिए आते हैं, पर गैमा कहती है कि मैंने उसका मर्डर नहीं किया है और मैं नहीं जानती कि कैसे मरी है। फिर गैमा को मेगन के ऊपर शक होने लगता है तो उसकी फाइल चेक करती है और वीडियो चेक करती है, लेकिन उसे उसमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन वहाँ पर पीछे से मेगन भी आ जाती है और मेगन गैमा से कहती है कि मैंने क्या तुम्हें परेशान किया है।
जहां गेमा घबरा जाती है। फिर गेमा मेगन से पूछती है कि क्या तुमने कभी गलत काम किया है या फिर किसी को मारा है। तो फिर मेगन कहती है कि ऐसा न हुआ हो तो ठीक है, क्योंकि इसमें हम दोनों को परेशानी होगी। फिर गेमा उसे एक पेन को दिखाती है और जैसे ही मेगन उस पेन को फोकस करती है तो गेमा उसे बंद कर देती है। फिर उसे पैक करके केडी के साथ ऑफिस ले जा रही होती है, जहाँ पर केडी उस पर चिल्लाने लगती है कि आखिर मेगन को क्या हुआ, तुम उसे पैक करके कहाँ ले जा रही हो, कल रात तक तो अच्छी थी, आज उसके साथ क्या हो गया। और केडी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और उसे लात मारने लगती है। फिर गेमा अपने फ्रेंड के पास होती है, जहाँ पर उसे बताती है कि हमें मेगन को बंद करना होगा, क्योंकि ये लोगों को अब मारने लगी है और अब इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना ही होगा। लेकिन उसकी फ्रेंड बोलती है कि हम डेविड को क्या जवाब देंगी। तो गेमा कहती है कि डेविड को कुछ भी बता देंगे कि उसमें कुछ खराबी है। और दूसरी तरफ डेविड मेगन को लॉन्च करने की बात सारे पब्लिक अनाउंस कर देता है। और फिर गेम केडी को एक थेरेपिस्ट के पास लेकर जाती है, जहाँ पर केडी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और गेमा को थप्पड़ तक मार देती है। फिर गेमा उसे समझाती है। फिर वे लोग घर जाते हैं, जहाँ पर वह अपने फ्रेंड को कॉल करती है, उनको पूरी तरह खत्म करने को कहती है। लेकिन मेगन को जैसे ही वो लोग तारों से अटैच करते हैं, मेगन ऑन हो जाती है और पूरे सिस्टम को हैक कर देती है। फिर उसकी फ्रेंड जो समझ जाती है कि इसको कोई हैक कर लिया है और फिर उस लड़की को बोलती है कि जाकर तुम तारे निकाल दो, ताकि वह कंप्यूटर से डीअटैच हो सके और कंट्रोल हमारे हाथों में रहे। फिर वह लड़का तार को निकालने जाता है और धीरे धीरे पूरे तार निकाल देता है, लेकिन मेगन फिर भी ऑन हो जाती है और उसे तार से बांध कर लटका देती है और फिर वहाँ से निकल जाती है, फिर मार डालती है। फिर हम देखते हैं कि एक जगह काफ़ी सारे लोग होते हैं, जहाँ पर मेगन भी जाती है और जब लिफ्ट खुलती है तो एक लड़की देख लेती है, जहाँ पर डेविड उसका मैनेजर मरा हुआ था और सभी लोग यह देखकर वहाँ से भागने लगती है। फिर मेगन भी वहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि गेमा घर में होती है, जहाँ पर सारी लाइट बंद होती है और फिर वह देखती है कि वहाँ पर मेगन भी मौजूद है, जो कि एक म्यूज़िक बजा रही होती है। फिर मेगन बात करती है। मेगन कहती है कि तुमने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है और मैं समझी कि हम दोनों दोस्त थे, लेकिन तुम तो मुझे ऐसे ही छोड़कर जा रही हो। गेमा बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर उसे बंद करने का आइडिया लगाकर उसे पेन दिखाने लगती है, लेकिन मेगन समझ जाती है और उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसे दबाने लगती है। वही आवाज़ सुनकर केडी भी आ जाती है, लेकिन मेगन गेमा की आवाज़ निकालकर उसे अंदर आने से मना करती है और उसे कहती है कि तुम रूम में जाकर सो जाओ और यहाँ पर सब कुछ ठीक है, जिससे केडी अपने रूम में चली जाती है। फिर मेगन उसे मारने की कोशिश करने लगती है तो उस पर पानी की बोतल फोड़ देती है, जिससे वह थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है और गेमा भागने लगती है। फिर मेगन भी उसका पीछा करती है और फिर मेगन से बचने के लिए उससे थोड़ी देर तक लड़ती है और उसे मारने लगती है और उसे काफ़ी डैमेज कर देती है और फिर उनके बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है। बाद में मेगन उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन वहाँ पर केडी भी आ जाती है और वह केडी से कहती है कि हम एक अच्छी फैमिली बन सकते हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ। लेकिन केडी जान जाती है। फिर केडी ब्रूस को ऑन कर देती है और उसे कंट्रोल करने लगती है, जिसकी मदद से वह मेगन को मारने लगती है, जहाँ पर मेगन कहती है कि ऐसा मत करो, लेकिन ब्रूस मेगन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है और फिर उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है। फिर केडी उसे बंद कर देती है, लेकिन मेगन मरी नहीं होती और वह केडी को भी मारने के लिए उसके पास आने लगती है। फिर केडी ब्रूस को दोबारा ऑन करती है, लेकिन वो ऑन नहीं होता और मेगन केडी को मारने लगती है, लेकिन गेमा वहाँ आकर उसके सर पर मारती है और उसको दूर कर देती है, जिसके कारण मेगन का चिप बॉक्स खुल जाता है और वह फिर उसके पास मारने के लिए आ जाती है। तो फिर गेमा उसके चिप बॉक्स
की पावर कट कर देती है, जिसके उसका सारा कंट्रोल खत्म हो जाता है और मेगन पूरी तरह से ऑफ हो जाती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।